अमित शाह जी के साथ मीटिंग हो रही है अजीत दोवल की पार्लियामेंट के अंदर। कल रात को मिले हैं, कल परसों रात में आईबी वाले मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। व्हाट्स कुकिंग हियर? अर्बन नक्सल्स का बहुत बड़े प्लान्स थे। उस प्लान्स के ऊपर पानी फेरा है, ये चीज हमको समझ में आती है। अब अगले कदम क्या है ऑन व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार। नहीं, देखिए, मीटिंग में क्या हुआ वो तो हम लोगों को पता नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, अगर चीफ जस्टिस कॉकरोच वाला कमेंट अगर नहीं भी करता, हालांकि वो कमेंट चीफ जस्टिस ने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं किया। अगर चीफ जस्टिस ने ये कमेंट नहीं भी किया होता तो भी ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट में ये लोग करते, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि 180 डिस्ट्रिक्ट से नक्सल मुक्त भारत हो गया है। जो 180 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलियों की दबदबा हुआ करता था, अच्छा खासा वहां से रिसोर्स मिनरल्स की चोरी होती थी, बाहर की एनजीओ से पैसा आता था, लाइफ अच्छा चल रहा था। एक 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 ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परसेप्शन जिसको कहा जाता है, बनाया गया था कि गरीबी की वजह से माओवाद होता है, वो सब चकनाचूर हो गया, सब खत्म। और जिन लोगों ने सोचा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कभी कि 180 डिस्ट्रिक्ट से कभी माओवाद को हटाया जा सके, वो हटा दिया। और हटाया किसने? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, बाकी सेंट्रल पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स। इसी वजह से आप देखेंगे इस बार जो टारगेट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को टारगेट किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स किसका है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक यूनिट है, एक डिविजन है जिसको रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। एंड सेकेंडली, ये जो है, ये तो बच्चों के, ये जो जेंजी वाला प्रोटेस्ट, ये तो प्रिटेक्स्ट है, ये तो सामने इनको रखा गया है। यू आर एक्चुअली फाइटिंग व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल मार्क्सिज्म। योर फाइट इज विद मार्क्सिज्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में जो राष्ट्रवादी है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो देश से प्यार करता है, भले भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो देश से प्यार करता है, जो राष्ट्रवादी है, उनको कल्चरल मार्क्सिज्म समझना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा अर्बन नक्सल जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो कैसे ऑपरेट करता है। उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। वन इज कॉल्ड लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब है, आप जो डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है, जैसे प्रोटेस्ट, उसको उसको जरिया बना के जो करना है करो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेगा, तिरंगा लहराएगा, फिर उसके बाद बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नहीं मानना है, संसद से नहीं चलेगा, सड़क से चले करेंगे। मतलब हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन रखे हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट की जिक्र है, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की प्रोसेस है, उसको नहीं मानेंगे। ये एक, इसको कहते हैं ना, वो व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज सम काइंड ऑफ ए छलावा। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन रखना छलावा है। अभी अभी क्या कर रहा है? तिरंगा कर ले रहा हो, छलावा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब तो पार्लियामेंट इलेक्शन से नहीं होगा, रेजिस्टेंस से होगा, संसद से नहीं होगा, सड़क से होगा। छलावा के लिए क्या करो? बच्चों को सामने रखो, क्योंकि बच्चों के क्या होता है, बच्चे जेंजी वेंजी जो भी है, इन ये स्पीड में काम करता है, सेंस ऑफ हिस्ट्री उतना है नहीं, तो इनको इंडोक्ट्रिनेट करना, एक माइक्रो इशू लेके बहुत बड़े तादाद में केओस फैलाना, दैट इज व्हाट दे डू। सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, legal democratic framework, the other part is tactical unity. What is tactical unity? ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सबको जोड़ लेंगे जिनका किसी ना किसी चीज से भारत सरकार के प्रति नाराजगी है, ये जो राष्ट्रवाद है उससे इनको परहेज है। So you will see all kinds of usual suspects are coming together, फिर doing a protest, फिर उसी आड़ में वायलेंस। वो वायलेंस नीट के कोई छात्र तो नहीं कर रहा था, आईआईटी जेई के एस्पिरेंट तो नहीं कर रहा था, वो नहीं करेगा, उसको तो केस हो जाएगा। एक तो वो रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स है, वो तो एक और ही स्पीशीज है आजकल के।
लेकिन ज्यादातर जो है टैक्टिकल यूनिटी के तहत जितने सारे लोग हैं जिनके साथ आपका वैसे तो किसी चीज में सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन एक कॉमन एनिमी है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन सबको ले आओ। इसमें आप देखेंगे माओवादियों के सिवा खालिस्तानी वाले आ जाते हैं, इस्लामिस्ट ऑर्गन बांग्लादेश से आपको सपोर्ट मिल जाता है ना। all kinds of people come together and their ultimate objective is what? एक मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे लिए जेनजी कौन है पता है आदि भाई? ये बहुत बार बार ये बोलना जरूरी है। मेरे लिए जेनजी है 18-year-old अनाहत सिंह, शी won द जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप। मेरे लिए जेनजी है कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बच्चे 18 साल से 25 साल के बच्चे बच्चियां वो जो देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, वो है इस देश के जेनजी, जो जिनको सामने रख के ये प्रोटेस्ट के नाम पे ये गंदगी फैलाया गया, वो जेनजी मेरे लिए नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं पहले भी बोला था, ये जितने सारे प्रोटेस्ट हुआ, दीपके, रंका, दास, वास, दो चीजें कर रहा है। पहले देखेंगे इनके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है, कम्युनिस्ट के पास कभी सॉल्यूशंस नहीं होता, वो एनर्की तैयार करता है। ये पूरा जो एग्जाम के रिफॉर्म हुए, आप मुझे बताइए कौन सा रिकमेंडेशन उनके तरफ से आया है? एनटीए डिसमेंटल करना, स्पेशल टास्क फोर्स अंडर दिल्ली पुलिस टू टेक केयर ऑफ ऑल सेंट्रल एग्जामिनेशंस। सिमिलरली हर एक स्टेट अपना स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करेगा आफ्टर द बिल इज पास्ड। फिर पूरा डिजिटाइजेशन ऑफ एग्जाम्स होगा, उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। कौन सा सजेशन दीपके की तरफ से आया है? सो वो सोल्यूशन नहीं देते हैं, वो केओस तैयार करता है, वो एनर्की तैयार करता है। और इसी वजह से जो 1917 में सोवियत यूनियन में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, तो फिर 1990 तक सब खत्म कैसे हो गया? जो माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन लाया था चाइना में, उस कल्चरल रेवोल्यूशन को पूरा खत्म कर दिया, उस चीज को डेंग जियाओपिंग जब वो 1978 में आया, क्योंकि देश बर्बाद हो गया था। चाइना ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे सारे इंटेलेक्चुअल्स को मार दिए थे, सबको बोला जाओ खेती करो। डेंग जियाओपिंग ब्रॉट इन कैपिटलिज्म। टेल मी वन, ये पूरा जो 180 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे माओवाद था, आदि भाई आप एक गांव दिखा दीजिए जहां पे एक मॉडल स्टेट, मॉडल विलेज माओवादियों ने तैयार करके रखे, बोला दिस इज माई ऑल्टरनेटिव, ये मेरे पास ऑल्टरनेट है, भारत सरकार ये कर रहा है, मेरा वाला बेहतर है, इसलिए यू शुड ट्रस्ट मी, ऐसा बोला है? हैव दे शोन वन मॉडल विलेज? नहीं, बट दे मैन्युफैक्चर्ड अ परसेप्शन। क्या मैन्युफैक्चर किया परसेप्शन में? परसेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ये है कि गरीबी से माओवाद फैलता है, विच इज सरासर झूठ। आप चले जाओ बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां पे माओवाद था, लोग मजबूरी में उनको सपोर्ट कर रहे थे, जब सरकार सख्ती से उनसे डील की, सारे छोड़ दी। और I can tell you, Maoism has been defeated in India by tribals. Maoism in India has been defeated by the young men from poor families. तो सलवा जुदुम वाला मूवमेंट क्या था? गरीब बच्चे जिनके माँ बाप को मारे गए थे, वो सारे सलवा जुदुम ज्वाइन किए थे। फिर उसके बाद कोया कमांडो बना, फिर उसके बाद से स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये सब बनाया गया। ये दीज आर ट्राइबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ हु फॉट अगेंस्ट माओइज्म। और यहां पे आगे बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं ऐसा वाले, उनको बगल में खड़े होकर राहुल गांधी बात करता है। यू सी व्हाट राहुल गांधी सेड टुडे, कहा कि मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने कहा, वो सब बेकार है। उन्होंने कहा कि भाई जो मतलब लिटरली बोलने का सारांश तो ये था कि उनको जो वोट नहीं दे रहा है वो अंधभक्त और इडियट्स है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको लोग वोट देंगे। दैट मीन्स दे आर टोटल इंसल्ट टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। अगर मैं आर्टिकल 373 के खिलाफ हूं एंड अगर मैं चाहता हूं कि पूरे देश में एक कानून बने, तो इसका मतलब मैं अंधभक्त हूं, मैं इडियट हूं। हमने तो कभी किसी को ये नहीं बोला जो कांग्रेस को वोट दे, रिस्पेक्ट राखो, पर आप दीजिए वोट। सो व्हाट इज एट स्टेक, व्हाट इज बीइंग टारगेटेड? टारगेट ये है कि आप कल्चरल मार्क्सिज्म से फाइट कर रहे हो, और कल्चरल मार्क्सिज्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ये इसमें सुधार की जरूरत है आदि भाई। कल्चरल मार्क्सिज्म में एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, वो हमारे राष्ट्रवादी जो है उनको सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी।
वो सोचते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ होता नहीं है, जैसे दिखाओगे लोग वैसे ही मान लेंगे। और ये जो नीट वाला वायलेंस था, नीट में जो हुआ, दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ होता ही नहीं है। इनको बोला गया कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, किसी ने मुड़ के देखा नहीं कि भाई 2024 के पहले एग्जामिनेशन के चीटिंग के खिलाफ कोई कानून ही नहीं था। जो एक आए थे ना, समाजवादी पार्टी का क्या नारा था, भाई थोड़ा बहुत चीटिंग तो हर कोई करता है। उनके प्रमुख ने नहीं कहा था उत्तर प्रदेश में। सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ नहीं होता है। आजकल ऐसा हाल हो गया है कि जो दिखाया जाएगा वो मानेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। और वो कल्चरल मार्क्सिज्म का जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ होता नहीं है, व्हाट यू शो दैट पीपल बिलीव, वो चीज इज दे आर एडिंग दैट, उसको कंबाइन किया विद द स्पीड ऑफ द जेनजी पॉपुलेशन एंड दे कंबाइंड इट विद द टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। उससे क्या हुआ? उससे ये पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परसेप्शन हुआ। एंड व्हाट आर दे डूइंग? आपके सारे इंस्टीट्यूशंस को कैसे टारगेट कर रहा है? एज इफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, दिल्ली पुलिस आपके दुश्मन है। एलियन, एज इफ दे आर एलियन इंस्टीट्यूशंस। अरे वो आपके देश के हैं। दे वांट टू डिमोरलाइज द पुलिस। वो चाहते हैं कि अगली बार अगर जब अटैक ये लोग करेंगे पार्लियामेंट में, ताकि पुलिस इतना डिमोरलाइज हो जाए कोई उनको ना रोके, वो जब जाएंगे। दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। दैट इज व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। ये नीट वीट का अगर इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नीट था होता तो दे वुड हैव गिवन सजेशंस। वो बोलते कि हमारे भी मेंबर्स उस टास्क फोर्स में होना चाहिए जो टास्क फोर्स सरकार ने बनाया। वो लोग आज सरकार के लिए, ऑपोजिशन के लिए कम से कम ताली बजाते, ग्रेट, दिस इज डन, जो मिशन अकम्प्लिश्ड। क्या बोला उन लोगों ने? नहीं, वो आज प्रोटेस्ट में उतरने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 2700 क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। मैं सुन रहा था यार कोर्ट में ये लोग बोल रहे कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और पुलिस जो वो चश्मा पहन के घूम रहा है जहां पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है। अरे भाई, कहां हर चीज में डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक राइट। और इसमें हम लोगों ने इन लोगों की बातें ज्यादा सुन के वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, जहां पे जेल इज अ एक्सेप्शन, बेल इज अ नॉर्म। क्रिमिनल्स बेल में निकल के मार रहा है लोगों को। इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो नॉर्मलाइज करता है वायलेंस को। तो क्या हो गया, वायलेंस कर दिया तो थोड़ा बहुत, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत गाली दे दिया तो तुम किसी की मां और बहन के बारे में गाली दोगे, वो नॉर्मलाइज कर रहा है ये लोग। दैट इज व्हाट कल्चरल मार्क्सिज्म डज। वो क्या कर रहा है? दे आर एलियनेटिंग यू फ्रॉम योर कल्चर। हमारे कल्चर में मां को देवी के रूप में देखा जाता है, बहन को देवी के रूप में देखा जाता है। वो तोड़ रहा है वो सब। दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर कल्चर, योर विरासत, ताकि आप एलियनेटेड हो जाओ। और उसके बाद आपको ब्रेन वॉश करना कोई बड़ी चीज नहीं है। सो द वॉर और फाइट हियर इज नॉट जस्ट अबाउट अ नीट एग्जाम, आदि भाई। यू आर एक्चुअली फाइटिंग द कल्चरल मार्क्सिज्म। एंड दैट इज वाई ये बैलेंस फिर से करेगा, किसी ना किसी इशू लेके फिर से कभी कोई सोल्यूशन नहीं देता है। 34 साल मैं तो ये बोल रहा हूं, जो लोग इस सपोर्ट कर रहा था ना नीट वाले इशू में जो वायलेंस हुआ, मैं बोल रहा हूं योगेंद्र यादव बोलता है ना कि ये संसद से नहीं चलेगा, सड़क से चलेगा, इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से चलेगा। यही कल्चरल मार्क्सिज्म है। इसके हाथ में 10 दिन देके देखो देश को 10 दिन में 10 साल पीछे लेके चला जाएगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूं, 34 साल में इन लोगों ने देश को, पश्चिम बंगाल को 34 साल पूरा पीछे लेके चला गया। 34 ईयर्स बैक 60,000 से ज्यादा कंपनी बंद करवा दिया। किसके लिए? लेबर राइट के नाम पे बंदी कर दो कंपनी। क्या? क्लास डिवीजन। जो मैनेजमेंट है वो तुम्हारा दुश्मन है। अरे एक कंपनी का मैनेजमेंट मेरा दुश्मन है, वो काम कर रहा है इसीलिए मुझे काम मिल रही है। कैन देयर बी एम्प्लॉय विदाउट एम्प्लॉयर? हर जगह में वो फॉल्ट लाइन तैयार करेगा, वो तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, और फिर वहां पे रोटी सेकेगा। आज आप देखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, शायद मैंने पहले भी कहा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बंगाल, देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बंगाली कम्युनिटी मिलेगा आपको। क्यों? सारे अपने स्टेट छोड़ के भाग गए। किसके वजह से? इन कम्युनिस्टों की वजह से, जिनके जो आज ये सब कर रहा है, नाटक कर रहा है। नीट के बारे में बहुत इनको फिक्र है। तो नीट के बारे में फिक्र है, एग्जाम के बारे में फिक्र है, जाओ केरला में प्रोटेस्ट करो। पिछले 10 साल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जब था वहां पे केरला में, कितने पेपर लीक हुए थे?
पेपर लीक बहाना है, ये कुछ और फिर से करेगा, इसी वजह से दिस मीटिंग हैपेंड, बिकॉज जो हुआ ये फिर से नहीं होने देना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी समझ लिया, दे वांट टू नॉर्मलाइज वायलेंस, दे वांट टू नॉर्मलाइज अब्यूज, दे वांट टू नॉर्मलाइज। आप देखिए एक तबका है बाहर के वेस्ट के जो आजकल पेडोफिलिया को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को भी बोलेगा ये तो नॉर्मल है, कौन से बच्चे हैं। यही लोग बोलता है थोड़ा बहुत ड्रग्स ले लिया तो क्या हो गया। सो यू आर फाइटिंग समथिंग सिनिस्टर जिसके सामने these were just elements, and let's understand they are doing what, they are fighting this alternate politics जिसमें जहां उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, थ्रू एन alternate technology। alternate technology is Instagram। वहां पे ये प्लेटफॉर्म जो है डीप टेक का, ये कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल है, इनके अपने एजेंडा है। एंड ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी में आप सोचिए हाउ दे ऑर्गेनाइज दे आर, कि इन लोगों ने बिट चैट ले आया जहां पे जैमर लगे हुए हैं, ये दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग थ्रू ब्लूटूथ बेस्ड बिट चैट। सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली एनी मोर। किसने मोबिलाइज किया था इन 3000 क्रिमिनल्स को? क्योंकि इनको पता था कि जो नॉर्मल छात्र है वो रील बना लेगा, गाली गलौज थोड़ा कर लेगा, वो वायलेंट नहीं हो पाएगा, वायलेंस के लिए किसी और को लाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। तो एक्सपोज तो ये लोग हो गया थोड़ा बहुत, बट ये सब प्यादा है, कल किसी और को लाएगा। यू आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी सिटिंग समवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक a lot more has to be done, which is being done now, but we need to understand what you're fighting against. Cultural Marxism को अगर आप नहीं समझेंगे, you will time and again face this thing, क्योंकि वो legal democratic right का जरिया बना के आपके देश के पुलिस को डिमोरलाइज डिफेंड करेगा ताकि उनका काम आसान हो जाए। That is what they have done everywhere else, and that is what we are fighting against. I remember, let me again repeat, they are trying to take revenge for the loss of ground in 180 districts. This is the war against urban Naxals, which is basically a bigger thing that is happening right now. मुझे लगता है ये सब मीटिंग जो है, that's part of the same process. ये लोग फिर से बैठ के देखें, फिर I'm sure as per law action will be taken. Back to you, Adi bhai. You know, you must remember there are a couple of things that happened in the West जो यहाँ पर होने को अभी तैयार है, which is defund the police. Yes. You're understanding? Defund the police भी तो हुआ ना वहां पर। किसने किया ये, क्या नाम है इसका, ममदानी है, और ये लोगों ने पूरा जो किया ब्लैक लाइव मैटर के बाद, they said defund the police, and that's how they did it कि भाई पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है। अगर आपको याद होगा क्या वो केस था, there's somebody that drug addict died, ठीक है, वो पूरी तरह से ड्रग एडिक्ट था यार, ठीक है, he was a drug addict। अब वो मर गया, मरा कैसे, भैंस के यहाँ, ठीक है, एस्फिक्सिएशन से मरा, किससे मरा वो मुझे नहीं पता, बट लुक हाउ दे स्पन दैट एंटायर थिंग। सो दिस इज द defund the police this thing। एब्सोल्युटली। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, आप देखेंगे यूरोप की पुलिस का आज हाल है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसता है ना देश में, उनके नाव से आते हैं, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके होटल में ले जाता है। पुलिस का ये काम है, पुलिस का काम वहां पे यह है कि उनको एस्कॉर्ट करके ले जा रहा है, नहीं तो आपको रेसिस्ट बोला जाएगा। और वो चीज वो यहां पे करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज दे वांट। अच्छा, ये जो बोलता रहता है ना एग्जाम्स की सैंक्टिटी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, तो ये जितने सारे दिल्ली पुलिस वाले हैं सारे के सारे ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का एग्जाम देके आया है। तुम्हारे जैसा इन्फ्लुएंसर रील बनाते नहीं है गाली गलौज का, एसएससी का एग्जाम देके आए हैं। और तुम्हें बहुत टिपिकल कम्युनिस्ट को जो टेम्पलेट होता है ना, वो आपको प्रोवोक करेगा, पुलिस को प्रोवोक करेगा, पुलिस। अच्छा, पुलिस अगर उसका पीटता, आपने कितनों को देखा है जिनका सर पर फट गया है? वो तो पॉलीकार्बोनेट वाला इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, पॉलीकार्बोनेट वाला जो होता है दैट उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ताकि आपके सर या हड्डियां ना टूटे। दैट गिव्स यू अ टिश्यू इंजरी विच इज सुपरफिशियल। आपके इंटरनल ऑर्गन्स या आपके हड्डी में कोई इंपैक्ट नहीं आता उसका। आपने किसी को देखा जिसका सर्वर फुट गया है? नहीं है। सो इट इज अ प्लॉय टू डिफेम द पुलिस।
इतने में एक आधा होगा यार, which is pretty all right. I mean, that's how it is. नहीं, even the मास स्केल में थोड़ी है, मास स्केल में थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ कि मास स्केल में तो नहीं है। अब वो इधर से पत्थर फेंकेगा तो इस तरफ से भी पत्थर फेंका तो एक, यार वो भी इंसान है। पुलिस वाले गए थे तुम्हारे पास, पुलिस वालों के पास तुमने आया क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था कि पार्लियामेंट को जला दूंगा या फिर लाशें गिराऊंगा। सो व्हाट विल द पुलिस मैन डू? आज अगर देश पुलिस वाले के साथ नहीं खड़ा होगा ना, कल पुलिस वाले छोड़ देंगे। तो फिर ये दीपके दास, रंका और इतने रील्स बनाने वाले लोग ये आएंगे देश को बचाने, अगर अगला टेरर अटैक जब भगवान ना करे होगा तो। इमेजिन, लुक, लास्ट पॉइंट, जिस एसीपी को आप आदि भाई आपने जो रिपब्लिक में जिनका जिक्र किया गया था, जिस एसीपी को लिंच करने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई, जिन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशंस किया था, दैट मींस दे हैड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, परहैप्स दे हैड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, इसीलिए उसको टारगेट किया गया। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो जो आईबी का पर्सन बंदा था जिसको 2020 में मारा गया था, जिसमें इस बंदे का ताहिर हुसैन, वही आम आदमी पार्टी का था जिसका भी कन्विक्शन हुई है, अगर उसके बारे में इनको पता है तो इनके बारे में भी पता होगा। सो दिस इज डेलिबरेट, प्लान्ड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड। मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड है, एंड दैट इज व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। तो हाँ, यू गॉट टू बी केयरफुल नाउ, एनफ इज एनफ, बस हो गया, बहुत बहुत हो गया डेमोक्रेसी, अब जो करना है करें, किया जाएगा। बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई थिंक वेरी वेल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है प्रतिकृत, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू सो मच। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट द चैनल एज वेल। हम बोलते रहेंगे भाई, लेकिन जितना हम बोलेंगे उतनी हमारी आवाज भी बंद करी जाएगी, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा हमको ये आगे करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।